जो मखलूक़ात है वही मुझे अता फरमाती है और वही मुझे देती है। मैं तो सिर्फ आज के इंतखाब के लिए इन कारकुनों का और आप लोगों का, जिन्होंने इतनी दूर से आकर हमें अपने मज़हब के बारे में ही नहीं बल्कि हमारे मज़हब के कई पृष्ठों के पन्नों के और उसकी लाइनों के कौन सी कितनी लाइन है, इस हिसाब से आपने बताया कि जिस हिसाब से हमारे शंकराचार्य जी ने भी नहीं बताया। मैं आपका इसलिए बहुत धन्यवाद करता हूं और ये कहूंगा, आप कहते हैं कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह, मैं कहता हूं कि अल्लाह बहुत बड़ा है और वो सारी कायनात को देख रहा है और उसकी निगाह से कोई बाहर नहीं है। आपके इस फरमान को मैं मानता हूं और आपका बहुत बहुत मालेर कोला की धरती पर आने पर आपका बहुत मैं इस्तकबाल करता हूं। आपको अमन का पैगाम अशरफ बशीर वली देना चाहते हैं। जज्बे पे मैं आपको तोहफा देता हूं, गिफ्ट, आपको गिफ्ट देता हूं मैं। जो भी हमारे भाई आकर गिफ्ट लेना चाहे, गैर मुस्लिम भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप कुरान मजीद हमसे गिफ्ट ले जाए। अब मुझे समझ में आया कि मालेर कोटला में इतनी ज्यादा मोहब्बत क्यों मिलती है। भाई, माय नेम इज मनीष। माय क्वेश्चन इज, जैसा कि सभी धर्म जानते हैं कि भगवान एक है, फिर भी आज हम देखते हैं कि सभी धर्म के लोग इस्लाम की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसा क्यों? भाई आपका क्वालिफिकेशन? अभी ग्रेजुएशन की है अभी। चलिए, भाई ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। जब सब धर्म एक की तरफ बुलाते हैं तो फिर बहुत सारे लोग तेजी के साथ मुसलमान क्यों हो रहे हैं? उसकी वजह यह है कि सारे मजहबी किताबों में एक एक का आता है, लेकिन वो एक कौन है डिटेल में कुरान मजीद में मिलता है। और वो एक के बारे में जो कुरान मजीद में मिलता है, जब इंसान उसको पढ़ लेता है तो उसको और सुकून मिल जाता है। मिसाल के तौर पे इसके अंदर लिखा हुआ है, आप देखिए, आप भी गौर करिए, मैं आपको बताता हूं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह ताला वो है जो सदा जिंदा रहने वाला है और पूरे आसमानों को कायम करने वाला है। ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, और उसको ऊंघ भी नहीं आती, ना वो सोता है। तो जब बंदा क्या करेगा, अरे मेरा अल्लाह सोता नहीं है, मेरा अल्लाह आराम नहीं करता, मतलब क्या निकला, जिस वक्त पर मैं मुसीबत में रहूंगा उस वक्त पर अगर मेरा ऊपर वाला सोता रहेगा तो मेरी मदद कौन करेगा फिर? इसी वजह से जब हमने देखा हिंदुस्तान के अंदर आज 20 करोड़ मुसलमान हैं, मेरा रंग अमेरिका का नहीं है, इंडिया का रंग है, मतलब मैं भी यहां ही का रहने वाला हूं। हमारे आबा अजदाद और बड़ों ने 20 करोड़ मुसलमान जो यहां पर उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, तो अल्लाह के बारे में जितना डिटेल कुरान मजीद में हमें मिलता है, दुनिया के किसी भी मजहबी किताब में उतना डिटेल नहीं मिलता जिससे कि आदमी को सुकून हो जाए। एक आदमी को सुकून होता है, हाँ, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, याद रखो अल्लाह का नाम ले लेने से दिल को सुकून मिलता है। और ये अल्लाह का जो वर्ड आया है, ये एक ऐसा यूनिक वर्ड है। मैं जैसा कि आपको बताया, सिक्किज्म के अंदर अल्लाह का वर्ड एक स्टडी के मुताबिक 2000 मरतबा आया है। और ये अल्लाह का वर्ड हिंदुइज्म में अल्लो उपनिषद के नाम से आया है। और इसी तरीके से जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 उसकी वर्स नंबर 1 के अंदर इलोहिम अल्लाह का वर्ड आया है। और इसी तरीके से गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उनको उनके मुताबिक, बाइबल के मुताबिक वो पुकार कर कहे थे, अल्लाह लिमा शबख्तनी, ए अल्लाह तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अल्लाह का वर्ड
ईसाइयों के पास भी है, यहूदियों के पास भी है, सिख भाइयों के पास भी है, हिंदू भाइयों के पास भी है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि वो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, वो तुमसे कुछ लेता नहीं बल्कि वो तो तुमको देता है। लम यलिद वलम यूलद, उसका ना कोई बाप है ना उसका कोई बेटा है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जैसा कोई भी नहीं है। यही वजह है कि जब गैर मुस्लिम भाइयों से हमने इंटरव्यू लिया, कई गैर मुस्लिम भाइयों से, आपने कलमा क्यों पढ़ा, आप इस्लाम क्यों कबूल किए, यहां तो कोई तलवार नहीं है, तो उन सब ने कहा कि मेरा पैदा करने वाला कौन है, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा, इसके बारे में डिटेल आंसर कुरान मजीद में मिलते हैं। मैं चाहूंगा कि आपको कुरान मजीद का एक गिफ्ट करूं। आप आइए, मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूं। मेरे हिंदू भाई हैं जो कुरान लेना चाहते हैं, अमन का पैगाम। मैं जानू से अपने दिल से जारी करूंगा, अमन का पैगाम जो अल्लाह की तरफ से कुरान मजीद अरशद बशीर मदनी के हाथों लेते जाए। सवाल है कि हजरत मोहम्मद साहब के बाद कोई नबी क्यों नहीं आया? नाम, क्वालिफिकेशन? बंटी बत्रा जी। हाँ, भाई ने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और कोई प्रॉफिट क्यों नहीं आया। भाई, ऊपर वाले की जब बुक सेव है तो और एक प्रॉफिट की जरूरत क्या है? समझ में आ पॉइंट? ऊपर वाले की जब बुक सेव है तो और एक प्रॉफिट की जरूरत ही क्या है? इसीलिए हम कहते हैं खादियानी काफिर है, इस्लाम से खारिज है। क्योंकि जो खादियानी, कुछ जो भी लोग बहाई कहते हैं कि हम नबी हैं, हम बोलेंगे जब बुक सेव है तो आपकी जरूरत ही नहीं है, आप घर को जाइए, कहेंगे। नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त पर आए थे तो उस वक्त पर इंजील और तौरात, जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तौरात उतरी थी, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इंजील उतरी थी, दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जबूर उतरी थी, लेकिन वो करप्शन का शिकार हो गई, करप्ट हो गया उसके अंदर। मैं नहीं कहता 1952 में जो बाइबल के अंदर ऊपर लिखा हुआ है RSV का मतलब क्या है? रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन। मतलब क्या निकला? इससे पहले किंग जेम वर्जन था। 1611 में एक बादशाह ने बाइबल को कहा चलो बाइबल को फैलाओ। 1952 में और एक वर्जन आया, रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन। उसके अंदर लिखा हुआ है कि 1611 के बाइबल अगरचे के बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन उसके अंदर कई गलतियां थी जो हमने निकाल दी। का मतलब क्या निकला? इससे एक ऊपर वाले की किताब को नीचे वाला बंदा रिवाइज कर रहा है। का मतलब क्या? चेंज हो चुकी है। बाइबल वाले खुद मानते हैं, उसके प्रीफेस में लिखा हुआ है। रिवाइज स्टैंडर्ड के फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है कि 1611 के बाइबल में चेंजेस आ चुके हैं। जब चेंजेस आए तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद देकर भेजा। इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, ये कुरान वही है। अगर आप जाकर लंदन के अंदर, ताशखंद के अंदर, टर्की के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में जो ऑफिशियल कुरान मजीद था, जिसके ऊपर उनके खून के निशानात हैं, वो कुरान अब भी मौजूद है। इसको उसको टैली कर लीजिए, एक वर्ड का भी उसके अंदर फर्क नहीं है। जब ये सेव है तो किसी और नबी की जरूरत नहीं है। जब गोली मौजूद है तो और एक गोली खाने की जरूरत नहीं है। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल है।